इस गीत को लिखा है परम सम्मानित गुरुजी राजेश प्रताप भोज जी ने। बहुत ही अच्छी कलम है। सब कहे जो साथी पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाओ तो अच्छा लगेगा मुझे, प्लीज। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, साथी या बुजुर्ग भाई पिता कुल सभी। लागी लागी सब कहे और भीम जी के लागी आगे, और सुनो सज्जनों ध्यान से भीम जी का सुनाओ प्यार। और इस संविधान की नींव बनी वो मात थी माता रमाई। कहां तक मैं वर्णन करूं और बात बड़ी विशेष, और जिनकी खातिर ये देश में और ये राज करें राजेश, जिनकी खातिर देश में राज करें राजेश। आज हम बहुत ही सुंदर जिंदगी जी रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब अपने बहुत से महापुरुषों की संघर्षों की उनकी कुर्बानियों को बदलो। एक दिन की बात है, माता रमाबाई जब बीमार पड़ जाती हैं, सभी का ध्यान चाहूंगा। माता रमाबाई जब बीमार पड़ जाती हैं, आंखों में आंसू हैं। परम पूज्य बाबा साहब से आंखों में आंसू हैं, फिर भी मुस्कुरा के बोलती हैं कि साहब क्या रहूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अब ज्यादा दिन आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। बाबा साहब कहती हैं, हट पगली, ऐसा क्यों बोल रही हो, भला तुम्हारे सिवा। बेटा इनको भगाओ यहां से। हेलो, बाबा साहब कहते हैं रामू ऐसी बात को मत करो, क्योंकि भला तुम्हारे बाद हमारा साथ देने वाला है ही कौन। जितना तुमने सहारा दिया है, जितना तुमने बलिदान दिया है, जितना तुमने संघर्ष किया है, जितनी तुमने कुर्बानी दी है, वो शायद इतने मैंने भी नहीं दी है। इस बात को मैं जानता हूँ, ऐसी बातें मत करो। लेकिन रमाबाई कहती है कि सच में साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे चला फिरा जाता नहीं है और ज्यादा दिन तक मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। बाबा साहब से माता रमाबाई कहती है, किशन भाई बाबा साहब से और रमाई बोली, हरि है संदेश मेरा और साहब ना भुलाना। मेरा आपसे एक संदेश है जाते जाते कि जिस समाज की लड़ाई को तुम लड़ रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, हमारे जाने के बाद ये कदम पीछे मत हटाना और इस समाज की लड़ाई को ऐसे ही आगे लेते जाना, कहने लगी माता रमाबाई। बाबा साहब से और रमाई मां बोली, बिल्कुल मीठे मीठे, अरे है संदेश मेरा और साहब ना भुलाना। क्या हर बिना की बात में वापस न आना, बिना की बात में वापस न आना।
चार चार पेटों को खोकर में बैठी, चार चार हाँ करके महाव्रत में आज हूँ मैं लेटी, चार चार पेटों को खोकर में बैठी, चार चार हाँ पर मैं भी जाऊं वरना आंसू बहाना। माता रमाबाई कहते हैं कि साहब अगर मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो कभी हताश मत होना, और ये मत सोचना कि रामू नहीं है। मुझे पता है तुमने कितना संघर्ष किया है, कभी अपने बच्चों को मुड़ करके नहीं देखा। मालूम है जब बाबा साहब लंदन के लिए जा रहे थे तो उनका बेटा घर पर जब मरा पड़ा था तो उनको लंदन जाना था। जब लंदन के लिए वो चल रहे थे तो उनका भाई आनंद कहता कि भीम क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? अरे तेरा बेटा घर पे पड़ा पड़ा है और तू लंदन जाने की बात कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? बाबा साहब मुस्कुराते कहने लगे कि भैया आज तो मेरा एक बेटा खत्म हुआ है, अगर मैं लंदन नहीं गया तो हमारे सामने हमारे करोड़ों बेटे मारे जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। इसलिए कहा हाँ करके महाव्रत आज हूँ मैं लेटी, चार चार पेटों को खोकर में बैठी, चार चार हाँ पर मैं भी जाऊं वरना आंसू बहाना, लेकिन बिना हक भारत में वापस ना आना, बिना हक भारत में वापस ना आना। बाबा साहब कहने लगे रामू ऐसा मत बोलो, भला तुम्हारे जाने के बाद हमारा कौन है? बाबा साहब कहने लगे रामू मुझे सब पता है, तुमने खाना नहीं खाया, 4 दिन भूखी रही। एक बात और बता दूं बेटा, उदम मत करो, इनको बैठा लो, बच्चों को बैठा लो, बैठ जा। माता रमाबाई की बेटी जब इंदु बीमार हो जाती है, जब बेटी इंदु बीमार हो गई, एक बेटी थी उनकी, कितनी? सिर्फ एक बेटी थी, 3 बेटे एक बेटी थी। जब बेटी इंदु बीमार हो जाती है, इधर परमपुर बाबा साहब का तार आता है लंदन से, और उसमें लिखा रहता है कि रामू अगर कुछ पैसे हों तो मुझे भिजवा दो, हमारी पढ़ाई में खर्चा कम रह गया है, रुकावट आ रही है, अगर कुछ पैसे आपने जमा कर लिए हों तो हमारे लिए पैसे भिजवा दो। और इधर में बेटी इंदु की तबीयत बीमार है, बेटी इंदु बीमार पड़ी है। दो ऑप्शन दो है यहाँ पर, अगर बाबा साहब को पैसे भेजते हैं तो बेटी इंदु
जा रही है, और अगर बाबा साहब को पैसे ना भेजे तो ये बहुजन समाज जा रहा है। बेटी इंदू कहती है, माँ अरे मुझे भोजन दे दे, माँ मुझे भोजन दे दे, मुझे भूख लगी है। माता रमाबाई कहती है, बेटा थोड़ा सा पानी पी ले, मैं तुझे भोजन शाम के करवा दूंगा। जब शाम होती है तो बेटी इंदू फिर से तड़फड़ा के खड़ी होती है, कहती है कि माँ अरे अब तो मुझे भोजन दे दे, मेरी भूख की वजह से मेरी जान निकली जा रही है और तू पानी पिला रही है। माँ क्या कर रही है? शाम होती है तो फिर से माता रमाबाई फिर से बेटा को थपथपाती है, पुचकार के फिर थोड़ा पानी पिला देती। बेचारी कहाँ से भोजन दे, भोजन है ही नहीं है, कहाँ से भोजन दे? लेकिन झूठ बोलती है बेटी से कि बेटी शाम को तुझे भोजन देती हूँ। शाम होती है तो फिर से वो बेटी खड़ी होती है कि माँ अरे माँ मुझे अब तो भोजन दे दे, मेरी जान निकली जा रही है। फिर से थपथपा करके सुला देती है कि बेटा थोड़ा सा पानी पी ले, तो मैं तुझे भोजन मैं जरूर दे दूंगी। लेकिन जो पैसे जोड़े थे वो बाबा साहब को दे दिए माता रमाबाई ने। कहां से भोजन खिलाते बेटी को? सुबह जैसे हुई फिर से बेटी खड़ी हो गई, कहने लगी अरे माँ अरे अब तो मुझे भोजन दे दे, मेरी जान निकली जा रही है, मैं क्या करूं माँ? माता रमाबाई की आंखों में आंसू आ गए लोगों। माता रमाबाई कहने लगी बेटा मैं क्या करूं, हमारी मजबूरी है, तुझे तो 3 दिन हुए 4 दिन, मुझे कम से कम 8 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं खाया बेटा, हमारी मजबूरी है। मैं वो अभागन माँ हूँ जिसने अपने 3 बेटे खा लिए और आज बेटी भी हमारे हाथ से जा रही है। मैं बेटा क्या करूं, मैं बहुत मजदूर हूँ। और बेटी की इंदू की भूख कहते कहते, खाना की कहते कहते वो बेटी इंदू खत्म हो गई। ऐसी थी हमारी माता रमाबाई। लेकिन बाबा साहब को पढ़ने के लिए पैसे भेजे, क्योंकि अगर पढ़ने को पैसे ना भेजती तो बाबा साहब की पढ़ाई रुक रही थी। चले आगे और क्या कहा, इधर बाबा रमाबाई से कहते हैं कि रामू मुझे पता है तुमने कितना त्याग किया है। कहा भूला नहीं हूँ रामू बच्चों की आग को, व्यर्थ न जाने दूंगा तेरे इस प्यार को, व्यर्थ न। बाबा साहब कहते हैं कि रामू मुझे पता है तुमने कितना त्याग किया है, लेकिन मैं आज यह संकल्प लेता हूं कि मैं इस दबे कुचले समाज को वो देकर के जाऊंगा, तुम्हारा जो तुम कह रही हो वो पूरा वचन मैं निभाऊंगा। और रामू इस बात की तुम फिक्र मत करो। कहने लगे भूला नहीं हूँ रामू बच्चों की आग को। भला कोई ऐसा बाप होता है जिसके 4 बेटे बेटी मर जाएं और उसको दुख तकलीफ ना हो? अरे होती थी, वो चुप चुप के रोते थे बाबा साहब। रामू के आगे इसलिए नहीं रोते थे, अगर मैं रोऊंगा तो ये बेचारी क्या करेगी, ये ज्यादा रोएगी मुझसे ज्यादा। बहुत प्यार करते थे वो माता रमाबाई को। भूला नहीं हूँ रामू बेटों की आग को, व्यर्थ न जाने दूंगा तेरे इस प्यार को, व्यर्थ न। बाबा साहब ने कहा बहुजन के हाथ ही दूंगा, हाँ बहुजन के हाथ ही दूंगा खुशियों का खजाना, बहुजन के हाथ ही दूंगा खुशियों का खजाना। बाबा साहब ने कहा वहां पर, हाँ बहुजन के हाथ ही दूंगा खुशियों का खजाना, बिना हक की भारत में वापस ना, बिना हक की भारत में वापस ना।
हेलो कुर्सी वाली बेटा, हेलो बेटा, आपसे बात कर रहा हूँ। आप पढ़े लिखे लोग हैं, है ना? मैं क्या कह रहा हूँ, आप बात कर रही हैं ना, ये गलत बात है। चलें। किसको सुनाऊं साहब, भला मैं किसको सुनाऊं? एक तुम ही तो जिससे मैं सब कुछ कहती हूँ। किसको सुनाऊं साहब दुख अति झेले, चार चार बेटे खोए रहे हम अकेले, चार चार। माता रमाबाई आंखों में आंसू लेकर कहती है कि साहब चार तीन बेटे एक बेटी खोती, यानी कि चार। मैं किसको अपना दर्द सुनाऊं? कौन सुनेगा हमारी? यहाँ पर कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं सुनता हमारी। माता रमाबाई कंडा बेच बेच के एक एक रुपए जोर जोर करके बाबा साहब को पहुंचाती है। हाँ किसको सुनाऊं साहब दुख अति झेले, चार चार बेटे खोए रहे हम अकेले, चार चार। हाँ राजेश इतना कहकर हुआ मत जाना, राजेश इतना कहकर हुआ मत जाना, और बिना के बाहर तुम्हें वापस ना आना, बिना के बाहर तुम्हें वापस ना आना।